मुबारक गुल साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए बिलाल अकबर लोन साहब, अर्जुन सिंह साहब, हमारे रियाज खान साहब, वहीदीन मीर साहब, हमारे जज साहब मुजफ्फर इकबाल साहब और बाकी हमारे मेंबर्स यहाँ बैठे। एक अहम आपसे बात करनी है जो पिछले 3 दिन में हुआ, हम सबको उसका दुख है। हम समझते हैं कि ये जो असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम अपने दिल की बात करें, जिस तरह बहुत सारी असेंबलीज में ऐसी बातें हो रही थी। हम चाहते थे कि वही सेंस हम इस असेंबली में भी करें। हम शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के कि उन लोगों ने हमारा जो दिल की बात थी, सेंस ऑफ द हाउस, ऑन रिकॉर्ड रखा और असेंबली के रिकॉर्ड में हमारी जो अपोजिशन है, हमारा जो मुद्दा था, उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर ये बताया कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। अब ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ, अगर 300 मेंबर्स इसके खिलाफ है, इसका मतलब है एक वर्टिकल डिवीजन इस मुल्क में है और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ। जितनी हमें अपोजिशन करनी थी, हमने कोशिश की पिछले 2-3 दिन में ये करना, लेकिन अब आज की जंग यहाँ हमने जितनी कर सकते थे हमने किया असेंबली में वो रिकॉर्ड लाकर, लेकिन इस जंग को आगे लेना। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायज करी और ये जंग अब उधर लड़ी जाए। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूंगा। We believe this act constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslims across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, जो हमारे वकील हैं, बिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब, अर्जुन सिंह साहब और 1-2 और एमएलए से, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई, उसकी वजह से एक बहुत अहम, बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नज़रअंदाज हो गए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज़ जो अहम चीज़ है उसको नज़रअंदाज हो। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई टेक्निकल चीज होगा तो हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब है, ये पिटीशन आज ही फाइल की जाएगी या कल की जाएगी, कब तक? एज सून एज पॉसिबल। सादिक साहब, जो पिछले 3 दिनों का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एलओपी ने कहा है ये लेजिस्लेटिव जहाद यहाँ पे चल रहा है, कैसे? वो कुछ भी बताए, हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज असेंबली के रिकॉर्ड्स में हमारा जो कंसर्न था, सेंस ऑफ द हाउस जो था, वो रिकॉर्ड में आ गया। हम वही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूरे मुल्क में एक बात जाए कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं है और वो बिल जो है वो आज वो उसमें